के मायने क्या हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, प्रदीप कपूर हैं पूर्व राजनयिक, दिलीप चेरियन है विदेश मामलों के जानकार, आप शुएब चौधरी साहब हैं बांग्लादेशी पत्रकार। लगातार शुएब चौधरी जो बांग्लादेश के पत्रकार हैं और बांग्लादेश में रहकर इन मसलों को लेकर, बांग्लादेश में जो अराजकता है, जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं और मोहम्मद यूनुस किस तरह बांग्लादेश को पाकिस्तान के हवाले कर रहे हैं, उन मुद्दों पर खुलकर बोल रहे हैं। शुएब साहब, ये आंकड़े हमने गिनाए हैं और आंकड़े गिनाने की जरूरत भी नहीं है, तस्वीरें बहुत सामने आ चुकी हैं, चीख चीख कर तस्वीरें कहती रही कि अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमला चिंता की बात है और यह तय करना बांग्लादेश की जिम्मेदारी है कि वो भारत के साथ कैसे रिश्ते चाहता है। बिलबिला उठे तौहीद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई। देखिए, ये यूनुस तो जंगी एक राज है और ये यूनुस एक जंगी राज के प्रधान है। और ये जो तौहीद की बात भी आप कर रहे हैं, ये जंगी राज के ही मेंबर है। सो जिहादी और जंगियों की सबसे बड़ी जो प्रैक्टिस है झूठ कहना। अभी आपने जो फिगर दिखाए हैं कि 4 दिन में 23 मर्डर हो गई, 9 रेप हो गई, सिर्फ 4 दिन में। वो तो 8 अगस्त तक आपने बताया तो सुमित भाई, जी और आज फरवरी की 25 तारीख है। अब तक तो ये चल रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, नरसंहार, हिंदुओं की प्रॉपर्टी ऊपर आक्रमण, कुछ भी बंद नहीं हुआ। सो ये, और सिर्फ सबसे जो हैरान की बात है कि यूनुस ने, जंगी राज ने एक लॉ पास की कि ये जो अगस्त से 4 तारीख से लेके अगस्त की 18 तारीख तक जितने ये रेप्स हुआ, मर्डर्स हुआ हिंदुओं की, पुलिस ऑफिसर्स की और अवामी लीग की, उसके कोई ट्रायल नहीं हो सकता, विचार नहीं हो सकता। इन सबको इंडेमनिटी दे दी, क्योंकि ये सब काम हुआ है यूनुस के इशारे पे। और यूनुस के जो आका है डीप स्टेट और पाकिस्तानी आईएसआई के इशारे पे। अभी देखिए, ये लोग तो झूठी झूठ मकार है। अभी कल जो बांग्लादेश की वायुसेना की बेस में अटैक हुआ, इसके बाद जो एक साजिक वैली नाम के एक टूरिज्म स्पॉट है, उसको जी आईएसआई ने आग लगा के जला दी। सुबह को ही कहा कि ये सब कुछ नहीं हुआ। और बास में जो एक हिंदू महिला के ऊपर रेप हुआ, यूनुस जंगीराज ने कहा ऐसा कोई रेप नहीं हुआ। बाद में जब मैंने ट्वीट किया और हमारे न्यूज़पेपर में रिपोर्ट कर दी, उसके बाद कह रहे हाँ एक रेप हुआ, मगर ऐसा कोई ऐसा आइसोलेटेड इंसिडेंट। सो भाई, सुमित भाई, देखिए आपने जो कहा, आपके साथ में बहुत समय, तो आज ही सुबह को बांग्लादेश की आर्मी के चीफ जनरल वाकरुज्जमान साहब ने अभी यूनुस को एक चेतावनी दे दी। जी कहा कि देश में जो चीज चल रहा है इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि एक डिसेंट बांग्लादेश, और डिसेंट बांग्लादेश बना के वो रिटायरमेंट में, छुट्टी में जाना चाहते हैं। सो ये चेतावनी आर्मी से आ गई। इसके लिए कारण भी है, देखिए आर्मी की डिसिप्लिन फोर्स है, और ये सब जो चल रहा है जंगी राजों की, सब लोगों के ऊपर अत्याचार, सुमित भाई, बंगाली के बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये सच का आईना जो दिखाया गया, विदेश मंत्री साहब ने बहुत क्लियर बात कही कि अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले चिंता की बात है और भारत हमेशा से कहता रहा है। विदेश सचिव जब गए थे उस वक्त भी इस मुद्दे को उठाया गया और उस मुद्दे पर भरोसा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी ये हमले होते रहे। ऐसे में जनरल साहब, ये तौहीद हुसैन का ये बयान, ये ऐसा लग रहा है कि कहीं से उकसावे वाला है, कहीं पीछे कोई और ताकत है कि अरे देखो भारतीय विदेश मंत्री तुम्हें ललकार रहा है, कुछ कह रहा है, बोलो, तुम भी कहो। देखिए, पीछे से क्या, वो तो पूरे देश के अंदर में उनकी सारी मानसिकता ही ऐसी है। मानसिकता में जो जमात इस्लाम है या हिफाजत इस्लाम और जो आईएसआई और जो इतने कट्टरवादी लोग हैं, ये सब उनको, उनका ही इशारों पे नाचते हैं। और लेकिन उनको ये एक तरफ कहते हैं कि जी हम अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, कुछ अच्छी ऐसी एक्टिविटी भी हुई है, जैसे कि अभी कुंभ के मेले में कल्चरल प्रोग्राम के लिए बांग्लादेश से आए हैं और कुछ ट्रेन भी चलना शुरू हो गई हैं। जी लेकिन उनको जो है इस बात का खुद समझ में आना चाहिए कि देखिए, हिंदुस्तान के साथ में अच्छे संबंध रखने के बाद ही उनको फायदा होगा।
फायदा कैसे होगा? अभी हमारा $15 बिलियन का व्यापार है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, जबकि जो पाकिस्तान के बीच में $700 मिलियन का डॉलर का व्यापार है। तो अब इनको इस बात का समझ आ जाना चाहिए कि जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ से लेते हैं, जो उनके सारे बहुत बहुत सारे काम हैं जो हिंदुस्तान के साथ में ही होते हैं, हिंदुस्तान के साथ में ही उनकी कल्चरल रिलेशनशिप हैं। तो ये जो इनका कहना कि जी आप ये समझिए हमारा हमारा इंटरनल मैटर है, तो ये तो बिल्कुल बेबुनियादी बात है। ऐसा कहने से तो कोई फायदे नहीं, क्योंकि यूके की संसद में भी इसका कदम वहाँ सॉरी सॉरी जनरल साहब, यहाँ पर रोकना चाहूंगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ आवाज में दिक्कत आ रही है, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज, मैं इसे ठीक करवा रहा हूं। इस बीच दिलीप चेरियन साहब, डिप्लोमेसी की भाषा में अगर आप विदेश मंत्री ने जो बयान दिया, एस जयशंकर साहब ने जो सीधे सीधे कहा कि बांग्लादेश को तय करना है कि आप हमारे साथ कैसा रिश्ता रखना चाहते हैं। यकीनन पड़ोसी हैं, पड़ोसी बदला नहीं जा सकता, लेकिन तय उन्हें भी करना है कि आप रिश्ता हमारे साथ कैसे रखते हैं। और अल्पसंख्यकों पर हमले चिंता की बात है, लेकिन उसके जवाब में जो जवाब आना चाहिए था उधर से, क्या वो जवाब है? डिप्लोमेसी की भाषा में ये जवाब होना चाहिए था? एकदम नहीं। ये जो डिप्लोमेसी की बात, दिलीप जी मैं दोबारा आपके पास भी आता हूं, सॉरी आवाज में दिक्कत आ रही है, टेक्निकल ग्लिचेस है, मैं उसे ठीक करवा रहा हूं, मेरे सहयोगी लगे हुए हैं। इस बीच शुएब चौधरी साहब, ये भाषा तौहीद हुसैन की कि भाई अल्पसंख्यक हमारे अल्पसंख्यक हैं, हम देख लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, इस तरह की भाषा तौहीद हुसैन की नहीं हो सकती है और मोहम्मद यूनुस की भी नहीं हो सकती है। लेकिन सवाल है कि जो ताकत इनके पीछे हैं वो आखिर कब तक और कब तक इस तरह के जो एजेंडा है उसे चलाते रहेंगे, इस तरह के एजेंडे को आगे बढ़ाते रहेंगे, भारत विरोधी रवैये को आगे बढ़ाते रहेंगे, उसकी आड़ में अल्पसंख्यकों पर हमले करते रहेंगे। हम कह रहे हैं करते रहेंगे क्योंकि यही करवा रहे हैं, और फिर नाटक ये कर रहे हैं, नाटक भी करेंगे कि साहब नहीं हम देख रहे हैं, हम अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं होने देंगे। सुमित भाई देखिए, ये जो पाकिस्तान के जो 1971 में जो हमारे 30 लाख लोगों को मार दी, 3-4 लाख माँ बहन की इज्जत लोग रहा, वो भी पाकिस्तान के पास अल्पसंख्यक है। सर ये पाकिस्तान, ये अभी जो हिंदू के जो अत्याचार नरसंहार हुआ, उनके तो मेन एजेंडा है कि बांग्लादेश में जितने 8 और 9% हिंदू है अभी तक, ये 1,80,00,000 के आजू बाजू में, सो उनके मतलब इसके तो परिकल्पना है कि पूरे के पूरे हिंदू को मार डाल के बांग्लादेश को हिंदू से मुक्त एक देश बनाना, इसके लिए ये सब फिगर उनके लिए अल्पसंख्यक है। मगर दुनिया में भारत के साथ और दुनिया में जितने कौन पीपल है जिसके दिमाग अभी तक बर्बाद नहीं हो गया जिहादियों की तरह, उनके लिए एक हिंदू के ऊपर अत्याचार, एक इंसान के ऊपर अत्याचार, यहाँ आप कह रहे 4 महीने में 23 को मार दिया, 9 माँ बहन की इज्जत लूटा। सो ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। भारत को अभी एक्शन में जाना पड़ेगा, भारत को इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ेगा विद द केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी अगेंस्ट यूनुस एंड उसके जंगी जिहादी साथियों सबके खिलाफ। और बांग्लादेश के आर्मी चीफ जिन्होंने आज सुबह ही एक चेतावनी दी, उनको भी समझना चाहिए कि यूनुस को 1 घंटे की अगर तो वक्त देंगे या 1 मिनट की भी वक्त देंगे, वो 1 मिनट में 1 घंटे में बांग्लादेश को और भी बर्बादी की तरह ले जाएगा। अभी आर्मी चीफ को सोचना है, समझना है कि अभी और वक्त देने की कोई रास्ता ही नहीं, यूनुस का भी हटाना है, चाहे तो अभी आज ही, नहीं तो और भी देर होगा। नहीं यहाँ लेकिन मैं समझना चाहूंगा कि यूनुस के अलावा भी बांग्लादेश में पॉलिटिकल पावर्स हैं, बीएनपी हैं, जमाते इस्लामी है, क्या उन लोगों का कोई इंटरफेयर नहीं है? अवामी लीग भी है। देखिए अवामी लीग को तो अभी इन्होंने साइडलाइन में डाल दी जी, और बीएनपी तो यूनुस के बी टीम बन गए और जमात इस्लामी तो यूनुस के ही टीम है। हाल के दिनों में देखा गया कि बीएनपी नेता भी अब यूनुस से नाराज चल रहे हैं। नहीं ये सब नाटक की है। फिर से सुमित भाई देखिए, यूनुस के साथ बीएनपी का पूरी के पूरी अंडरस्टैंडिंग है
बीएनपी के लीडर्स को एक एक करके मुकदमे से रहा कर रहा है। और बीएनपी आपको याद रखना चाहिए, बीएनपी एक अल्ट्रा इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। जी। जमात और बीएनपी में फर्क है नहीं। अभी बांग्लादेश को बचाने के लिए जो चीज की जरूरत है, पहले तो यूनुस का भी हटाना, और बाद में ये चीजों को, ये जिहादियों को, जंगियों को साफ करने के बाद, जी। मैं फिर से कहता हूं, साफ करने के बाद एक इलेक्शन की इंतजाम करना, और वो इलेक्शन में सब पार्टी को पार्टिसिपेट करने के मौका देना पड़ेगा। बाद में हम बंगाली डिसाइड करेंगे किसको हम वोट देंगे, एग्जैक्टली किसको ये हम पावर में बांग्लादेश देंगे। तय करेगा कि सरकार। ये मोहम्मद यूनुस कहीं से भी बांग्लादेश में, बार बार हमेशा कहता हूं कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वो थोपे गए हैं, यहां पर लाए गए हैं, चुनी हुई सरकार के मुखिया नहीं हैं। दिलीप चेरियन साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। आप जो मैं डिप्लोमेसी वाली भाषा बता रहा हूं, इस तरह की भाषा की साहब आप चिंता मत करें। देखिए, इस तरह की भाषा जो है एक काल के लिए ठीक था। इस वक्त जो है वो हम देख रहे हैं कि हर देश, हर प्रांत, हर विदेश मंत्री एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, दूसरे के लोगों के बारे में बात करते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ खास ऑब्जेक्शन लेना चाहिए बांग्लादेश के विदेश एडवाइजर को। तो ये तो आप साइड में रखिए। पर मुझे ये लगता है कि इस वक्त हमारे तरह से जो बात हो रहा है उसमें, या ट्रम्प के विजिट के बाद, ट्रम्प को विजिट करने के बाद इसमें कुछ इशारा मिला है कि नहीं इंडिया को। और ये भी है, ट्रम्प ने इंडिकेट भी कर दिया है कि उनको इस एरिया में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जी। यूनुस के गवर्नमेंट पे जब आया था तो हमें सबको ये सस्पिशन था कि इसमें अमेरिका का हाथ है। डिप्लोमेसी में ये सब चेक्स, बैलेंसेस और वेट्स को कंसिडर करके ही भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो मुझे जो इस वक्त देख के मुझे जो समझ में आ रहा है ये है कि यूनुस का जो अप्रोच है कम्युनल हार्मनी या डिसहार्मनी पे, उस पे इंडिया को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। नहीं, लेकिन जिस तरह जवाब दिया गया है कि भाई हमारे अल्पसंख्यकों की चिंता ना करें, हम पूछ रहे हैं कि आप बताइए आपको हमारे साथ संबंध कैसे रखने हैं, और अल्पसंख्यकों पर हमले तो चिंता की बात है ही। बहुत देखिए, क्लियर, बहुत हमारा सरल संबंध भाषा में विदेश मंत्री साहब ने एक बात कही थी, लेकिन जवाब में एक तिलमिलाहट नजर आ रही है तौहीद हुसैन की। देखिए, तिलमिलाहट तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर हम ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारा दोनों देश के आपस में रिलेशनशिप, उनके अल्पसंख्यकों के ऊपर जो इस वक्त हंसा हो रहा है, तो वो बांग्लादेश के लिए बहुत डेंजरस और स्लिपरी स्लोप है। तो इसीलिए ये जो भाषा प्रयोग किया जा रहा है वो नॉन डिप्लोमेटिक तरीके से सोच के इस्तेमाल किया जा रहा है। जनरल साहब, शुएब साहब कह रहे हैं कि अब एक्शन लेना चाहिए, वो एक्शन क्या होगा? देखिए, एक्शन वो कई तरह का हो सकता है। सबसे बड़ा एक्शन तो डायरेक्ट कन्वे कर ही दिया है उनको। हमारे विदेश मंत्री हर अवसर पे कह रहे हैं, हमारे एनएससी ने भी इस बात को उठाया है। अभी इसमें डिप्लोमेटिक प्रेशर की आवश्यकता है कि जो डिप्लोमेटिक प्रेशर चारों तरफ से लगाया जाए, यूएन में मुद्दा उठाया जाए और इनको एक तरह के कोई किसी तरह के फिर सैंक्शन शुरू हो जाए। और हमारे साथ तो इनका व्यापार भी काफी है, तो उसमें भी। लेकिन अगर किसी तरह से आपका ये इशारा या कोई इस बात को, तो इसका कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है कि भाई मिलिट्री एक्शन लिया जाए या उससे कोई सॉल्यूशन है। इन चीज़ों का मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं होता। बात वैसे भी हमारी पॉलिसी और हमारे प्रधानमंत्री हर जगह यही कहते हैं, बातों से मुद्दे को सुलझाया जाता है। लेकिन इसमें तो ये सिर्फ मुद्दे को सुलझाने के लिए इनके ऊपर में एक प्रेशर डाला जाए कि हाँ, ये जो है, जो अल्पसंख्यक हैं उनका ध्यान रखा जाए। और ये इनको भी खुद समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो ये कहते हैं जी हम भारत के साथ में अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, हम व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। और अभी जो है बिमस्टेक की मीटिंग भी होने वाली है अप्रैल के महीने में, जिसमें जो यूनुस साहब भी जाएंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जाएंगे, वहाँ पे दोनों की बातें भी हो सकती हैं। तो ये अगर इनको एक इंट्रोस्पेक्शन करके कुछ समझ आ जाए, समझा दिया जाए इनको
यह किसी तरह से कि ये आपके हित में है कि अगर आप वहां पर ये कट्टरवादियों को खत्म करें, बंद करें, क्योंकि अभी इनके कंट्रोल में भी नहीं है। जी। कल को ये जो है ना यूनिस को भी धमकाएंगे, उनको भी भगा देंगे यहाँ से, अगर इन्होंने ये बात नहीं समझी कि जो कट्टरवादी लोग हैं, जो इस तरह की बातें किसी भी जगह में जो इस तरह की सिविल वार की स्थिति हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर जाता है, तो उससे जो जो वहाँ के ठीक है, हुक्मरान हैं वो भी अछूते नहीं रहेंगे, उनकी ठीक है। पर्सनल लाइफ के ऊपर में ठीक है भी जनरल साहब, यहाँ फर्क पड़ रोकेंगे जाता आपको, आप बने रहिए हमारे साथ। शोएब चौधरी से भी हमारे साथ बने हुए हैं, दिलीप चैरियन साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस टॉपिक पर, इस मुद्दे पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच भोपाल का रुख करेंगे। भोपाल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से गृह मंत्री